अब पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपका, क का उच्चारण स्थान है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से साथियों। आप लोग आंसर बताइए, यानी कि क का उच्चारण स्थान है इनमें से कौन सा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप में से कई लोग आंसर जानते होंगे तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कंठ। क का उच्चारण कंठ से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। बेहतरीन क्वेश्चन साथियों। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 11, यानी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या साथियों 11 है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है साथियों। तो राइट आंसर करिएगा, वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है वह कहलाता है दोस्तों तालव्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। तालव्य वर्ग कहते हैं जिसका उच्चारण तालु से होता है। अगला क्वेश्चन है, क ग जैफ है ध्वनि किसकी है। तो दोस्तों क ग जैफ है ध्वनि किसकी है। राइट आंसर करिएगा फारसी अरबी। फारसी अरबी की ध्वनि है दोस्तों क ग जफ है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा फारसी अरबी। अगला क्वेश्चन है आपका, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है साथियों आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन है, मूर्धन्य व्यंजन है इनमें से कौन, यानी कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों ट ठ ड ढ मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। और याद रखिएगा ट ठ ड ढ जो है दोस्तों वो मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अय के उच्चारण स्थान का नाम है इनमें से कौन। अय के उच्चारण स्थान का नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखिएगा साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है। तो अय के उच्चारण स्थान का नाम दोस्तों कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन उसमें व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन उसमें व्यंजन नहीं है, बताइए साथियों। तो राइट आंसर करिएगा साथियों ग जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वो उसमें व्यंजन नहीं है। तो ग राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, बताइए साथियों। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न। और राइट आंसर करिएगा साथियों असंज्ञक शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो असंज्ञक शब्द जो आपका ऑप्शन ए दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग असंज्ञक शब्द कर रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों क्रमांक बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में य और व में अंतस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, वह व्यंजन है इनमें से कौन, बताइए साथियों वह व्यंजन है इनमें से कौन। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर करिएगा अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन है। अंतस्थ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन स्वर नहीं है, बताइए साथियों निम्न में से कौन स्वर नहीं है। तो राइट आंसर करिएगा साथियों निम्न में से जो ज है वो स्वर नहीं है व्यंजन है। याद रखिएगा ज व्यंजन है स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए साथियों। तो दोस्तों राइट आंसर करिएगा फ दोस्तों संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा फ संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, बताइए साथियों। अगला क्वेश्चन आपका ए है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो राइट आंसर करिएगा अ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है, बताइए साथियों निम्न में से कौन ट वर्ग में नहीं है। तो दोस्तों ट वर्ग में कौन सा नहीं है, ध। राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी ध। ध दोस्तों ट वर्ग में नहीं आता है। ट वर्ग में आता है ट ठ ड ढ ड़।
तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा ढ। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर शब्द की अध्वनि किस भाषा से आई? बताइए साथियों, डॉक्टर शब्द की अध्वनि जो होती है वो किस शब्द से आई है, यानी कि किस भाषा से आई है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, अंग्रेजी भाषा से डॉक्टर शब्द की अध्वनि आई है। किस भाषा से आई है? तो अंग्रेजी भाषा से आई है। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर करिएगा साथियों। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप में से कई लोग सही आंसर बताएं। संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को। अगला क्वेश्चन है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बताइए साथियों, रिक्शा किस भाषा का शब्द है? बिल्कुल सही जवाब, जापानी। रिक्शा दोस्तों जापानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है? जी बिल्कुल, आप में से कई लोग बता रहे हैं छ। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों, यानी कि स्पर्श व्यंजन दोस्तों छ है। और दोस्तों अगर और डिटेल में हम बात करें तो व्यंजन मुख्य रूप से दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में दोस्तों च, छ, ज, ट, ठ आता है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो साथियों याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथियों अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का शुद्ध शब्द का ज्ञान किससे होता है? बताइए साथियों, भाषा का शुद्ध शब्द का ज्ञान किससे होता है? बिल्कुल सही जवाब साथियों, व्याकरण से। भाषा का शुद्ध शब्द का ज्ञान साथियों व्याकरण से होता है। ऑप्शन बी याद रखिएगा और राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से क्रिया बनती है। तो दोस्तों रंग शब्द से क्रिया बनती है रंगना। रंगना दोस्तों रंग शब्द से क्रिया बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो दोस्तों आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होता है। याद रखिएगा। जी बिल्कुल सही जवाब आलसी होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है इनमें से कौन? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है। तो दोस्तों पेटफेरुआ से जिसे बोलते हैं वो ऊष्म ध्वनि है। ऑप्शन डी राइट आंसर करिए, पेटफेरुआ से को दोस्तों ऊष्म ध्वनि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। तो दोस्तों बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस एक कौन सा कारक है? बिल्कुल सही जवाब साथियों, अधिकरण कारक है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, अधिकरण कारक आप लोग सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी अधिकरण राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? बताइए। जी बिल्कुल साथियों, लिखना दोस्तों सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, लिखना सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है किस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं? तो दोस्तों जिस विकार शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे दोस्तों क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों श्याम रोता है। श्याम रोता है दोस्तों, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। श्याम रोता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, इनमें कौन सा कारक है? बताइए साथियों, जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकलता है, इनमें दोस्तों कौन सा कारक है? तो राइट आंसर करिएगा, अपादान कारक है दोस्तों। जिसे देखता हूं
वही स्वार्थी निकलता है। इस वाक्य में साथियों संबंध कारक है, याद रखिएगा, जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, इसमें संबंध कारक है। अगला क्वेश्चन है आपका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा इनमें से कौन? तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिणाम या उसकी मात्रा संख्या के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे अधिक, ज्यादा, पर्याप्त। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत थक गया है। ये दोस्तों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? बताइए साथियों, व्याकरण की दृष्टि से साथियों कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? जी बिल्कुल राइट आंसर, भय। भय दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, आगत शब्द नहीं है इनमें से कौन? आगत शब्द नहीं है इनमें से कौन? जी साथियों बिल्कुल राइट आंसर, आगत शब्द नहीं है दोस्तों अदालत। अदालत दोस्तों क्या है? आगत शब्द नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने शुरू में आपसे बताया था कि वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लिए हैं, तो ये आपका टेस्ट है और इसका राइट आंसर आपको नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है साथियों, क का उच्चारण स्थान है इनमें से कौन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपका टेस्ट है। मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो दोस्तों जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर